आज की ये कहानी बेहद रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक साधु को एक वेश्या के साथ जंगल में बंद होना पड़ा? क्या यह कोई दिव्य परीक्षा थी या फिर एक गहरा रहस्य छिपा था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता? ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया जंगल के हृदय में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, ज्ञान सागर नामक एक साधु ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका मन ब्रह्मांड की गहराइयों में डूबा हुआ था। ज्ञान सागर एक प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने अपना जीवन सत्य की खोज में समर्पित कर दिया था। उसी जंगल में एक वेश्या जिसका नाम था मोहिनी अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। मोहिनी एक सुंदर और आकर्षक स्त्री थी, लेकिन उसका जीवन दुखों और निराशाओं से भरा हुआ था। उसे अपने जीवन से कोई उम्मीद नहीं थी और वो हर दिन निराशा और दुख के सागर में डूबती जा रही थी। एक दिन जब मोहिनी जंगल में भटक रही थी, उसकी मुलाकात ज्ञान सागर से हुई। ज्ञान सागर ने मोहिनी को देखा और उसकी आंखों में छिपे दुख को पहचान लिया। उन्होंने मोहिनी को अपने पास बुलाया और उससे उसके दुख का कारण पूछा। मोहिनी ने अपनी कहानी ज्ञान सागर को सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसे उसके परिवार ने त्याग दिया था और कैसे उसे वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया गया था। मोहिनी ने बताया कि उसे अपने जीवन से कोई उम्मीद नहीं है और वो बस इस दुख से मुक्ति चाहती है। ज्ञान सागर ने मोहिनी की कहानी सुनी और उसे धैर्य और साहस से समझाया। उन्होंने मोहिनी को बताया कि उसका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है और उसमें अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। ज्ञान सागर ने मोहिनी को बताया कि वो अपने जीवन को बदल सकती है और एक नया जीवन शुरू कर सकती है। उन्होंने मोहिनी को बताया कि उसे अपने अतीत को भूलकर अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ज्ञान सागर के शब्दों ने मोहिनी के दिल को छू लिया। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके अंदर की सोई हुई आत्मा को जगा दिया हो। मोहिनी ने ज्ञान सागर से कहा कि वो भी अपने जीवन को बदलना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि कैसे। ज्ञान सागर ने मोहिनी को ध्यान और योग के मार्ग पर चलने की सलाह दी। उन्होंने मोहिनी को बताया कि ध्यान और योग से उसे अपने मन को शांत करने और अपने जीवन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मोहिनी ने ज्ञान सागर की सलाह मानी और उनके मार्गदर्शन में ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोहिनी के जीवन में बदलाव आने लगे। उसका मन शांत होने लगा और उसे अपने जीवन में एक नई दिशा दिखाई देने लगी। मोहिनी ने वेश्यावृत्ति को त्याग दिया और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। ज्ञान सागर ने मोहिनी को एक आश्रम में रहने की सलाह दी। मोहिनी आश्रम में रहने लगी और वहां उसने अन्य महिलाओं की मदद करना शुरू कर दिया। मोहिनी ने उन महिलाओं को भी ध्यान और योग सिखाया जो उसके जैसी ही दुखों से गुजर रही थीं। मोहिनी ने उन महिलाओं को अपने जीवन को बदलने और एक नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। मोहिनी की कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग मोहिनी की हिम्मत और साहस की प्रशंसा करने लगे। मोहिनी एक प्रेरणा बन गई जो लोगों को ये सिखाती थी कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहानी का अंत। मोहिनी ने आश्रम में रहकर अपना जीवन सार्थक बनाया। उसने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि अन्य महिलाओं के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए। मोहिनी ने साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन से किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। ज्ञान सागर और मोहिनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी बेहद रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक माँ को अपने ही लाडले को गंगा की लहरों के हवाले करना पड़ा? ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां मिलती रहें। गंगा किनारे बसी एक छोटी सी नगरी में राजा हरिदत्त का शासन था। राजा न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे, लेकिन उनकी रानी के कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद देवी की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा राजमहल आनंद से भर गया, लेकिन राजगुरु ने भविष्यवाणी की कि ये बालक बड़े होकर अपने ही परिवार के विनाश का कारण बनेगा। राजा इस बात को सुनकर विचलित हो गए और दरबार में इस संकट का हल खोजने लगे। दरबारियों की सलाह पर अंततः ये निर्णय लिया गया कि बालक को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया जाए। रानी इस निर्णय से टूट गई, लेकिन अपने राज्य और परिवार की भलाई के लिए उन्होंने अपनी ममता का बलिदान देने का निश्चय किया। रानी अपनी दासी के साथ आधी रात को गंगा किनारे पहुंची। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने अपने मासूम बच्चे को एक सुंदर पालकी में लिटाया जिसे मुलायम कपड़ों और बहुमूल्य आभूषणों से सजाया गया था। गंगा की लहरें शांत थीं, लेकिन रानी का हृदय अशांत। जैसे ही उन्होंने अपने बच्चे को पानी की ओर बढ़ाया, उनका हृदय चीत्कार करने लगा। दासी ने रानी को संभाला और कहा, महारानी, ये त्याग आसान नहीं है, लेकिन शायद भगवान इस बालक के लिए कोई और राह तय कर चुके हैं। रानी ने आखिरी बार अपने पुत्र के मुख को चूमा और कांपते हाथों से उसे गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। नन्हा शिशु बहता चला गया और रानी गिरकर रोने लगी। उसी समय
गंगा के दूसरे छोर पर महर्षि वशिष्ठ अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में लीन थे। अचानक उनकी दृष्टि उस बहती पालकी पर पड़ी। उन्होंने तुरंत गंगा में प्रवेश किया और उस पालकी को किनारे पर ले आए। जब उन्होंने उसमें सोए बालक को देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर उठा। महर्षि ने उस बालक को अपने पुत्र की तरह पाला। वह बालक बड़ा होकर एक महान योद्धा और धर्मपरायण राजा बना, जिसने अपने जन्मस्थान को विनाश से बचाया और अपने माता पिता को पुनः पाया। रानी का त्याग व्यर्थ नहीं गया। उनका पुत्र इतिहास में धर्मवीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनके बलिदान की कथा युगों युगों तक सुनाई जाती रही। ममता का त्याग सबसे बड़ा बलिदान होता है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वो किसी न किसी रूप में लौटकर आता है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी नागिन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके पास था एक रहस्यमयी नागमणि। यह नागमणि सिर्फ एक चमकीला पत्थर नहीं था, बल्कि इसमें छिपे थे सदियों पुराने राज। क्या थे वो राज और क्यों हर कोई उस नागमणि को पाना चाहता था? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको ले जाएगी रहस्य और रोमांच के एक ऐसे सफर पर जहाँ हर मोड़ पर है एक नया खतरा और एक नई चुनौती। नागिन का प्रतिशोध। घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी, जहाँ नाग नागिन का जोड़ा वर्षों से रहता था। वे साधारण सांप नहीं थे, बल्कि शेप शिफ्टिंग रूप बदलने वाले नाग थे, जो इच्छानुसार इंसान का रूप धारण कर सकते थे। हर पूर्णिमा की रात वे मानव रूप में आते और जंगल के झरने के किनारे बैठकर बातें करते। रहस्यमयी गवाह। एक दिन पास के गांव का एक शिकारी राजू जंगल में शिकार की तलाश में निकला। चलते चलते वो उस गुफा के पास पहुंच गया जहां नाग नागिन रहते थे। अचानक उसने देखा कि दो बड़े नाग एकाएक चमकते हुए इंसानों में बदल गए। ये दृश्य देखकर राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजू मन ही मन सोचने लगा, अगर ये बात गांव में बता दूं तो लोग इन नागों को मार देंगे और मुझे इनाम मिलेगा। नागिन का क्रोध। राजू धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसकी टहनी पर पांव पड़ गया और आवाज सुनकर नागिन चौकन्नी हो गई। उसने तुरंत महसूस किया कि कोई उनकी सच्चाई देख चुका है। नागिन ने अपने नाग से कहा, कोई हमारी असलियत जान गया है, हमें उसे रोकना होगा। नाग शांत स्वभाव का था। उसने कहा, शायद ये हमें नुकसान न पहुंचाए, हमें इसे जाने देना चाहिए। पर नागिन को इस बात का भरोसा नहीं था। वह फुफकारते हुए राजू के सामने आई और अपनी मंत्रमुग्ध आंखों से उसे देखती रही। तुमने जो देखा उसे भूल जाओ, नहीं तो ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। नागिन ने चेतावनी दी, पर लालची राजू हंसते हुए बोला, अब तुम मुझे नहीं रोक सकती, मैं ये रात सबको बताऊंगा। प्रतिशोध की रात। नागिन गुस्से में आ गई। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने लंबे काले रूप में वापस आकर राजू को जकड़ लिया। राजू चीखने लगा, पर जंगल के सन्नाटे में उसकी चीखें दब गईं। नागिन ने बिना देर किए उसे डस लिया। कुछ ही पलों में राजू का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं ढेर हो गया। अंतिम सबक। नागिन अपने नाग की ओर देखते हुए बोली, जो हमारे रहस्य को जानने की कोशिश करेगा उसका यही हश्र होगा। नाग ने उसकी ओर देखा और कहा, हमें अब ये जगह छोड़ देनी चाहिए। उस रात के बाद कोई भी उस गुफा के आसपास नहीं गया और नाग नागिन हमेशा के लिए कहीं और चले गए, जंगल की छाया में अपनी पहचान छुपाते हुए। सीख। कभी कभी कुछ रहस्य ही रहने में भले होते हैं।
मैं किसी बदलाव के पढ़कर सुनाता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी बेहद रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक माँ को अपने ही लाडले को गंगा की लहरों के हवाले करना पड़ा? ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां मिलती रहें। गंगा किनारे बसी एक छोटी सी नगरी में राजा हरिदत्त का शासन था। राजा न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे, लेकिन उनकी रानी के कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद देवी की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा राजमहल आनंद से भर गया, लेकिन राजगुरु ने भविष्यवाणी की कि ये बालक बड़े होकर अपने ही परिवार के विनाश का कारण बनेगा। राजा इस बात को सुनकर विचलित हो गए और दरबार में इस संकट का हल खोजने लगे। दरबारियों की सलाह पर अंततः ये निर्णय लिया गया कि बालक को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया जाए। रानी इस निर्णय से टूट गई, लेकिन अपने राज्य और परिवार की भलाई के लिए उन्होंने अपनी ममता का बलिदान देने का निश्चय किया। रानी अपनी दासी के साथ आधी रात को गंगा किनारे पहुंची। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने अपने मासूम बच्चे को एक सुंदर पालकी में लिटाया, जिसे मुलायम कपड़ों और बहुमूल्य आभूषणों से सजाया गया था। गंगा की लहरें शांत थीं, लेकिन रानी का हृदय अशांत। जैसे ही उन्होंने अपने बच्चे को पानी की ओर बढ़ाया, उनका हृदय चीत्कार करने लगा। दासी ने रानी को संभाला और कहा, महारानी, ये त्याग आसान नहीं है, लेकिन शायद भगवान इस बालक के लिए कोई और राह तय कर चुके हैं। रानी ने आखिरी बार अपने पुत्र के मुख को चूमा और कांपते हाथों से उसे गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। नन्हा शिशु बहता चला गया और रानी गिरकर रोने लगी। उसी समय गंगा के दूसरे छोर पर महर्षि वशिष्ठ अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में लीन थे। अचानक उनकी दृष्टि उस बहती पालकी पर पड़ी। उन्होंने तुरंत गंगा में प्रवेश किया और उस पालकी को किनारे पर ले आए। जब उन्होंने उसमें सोए बालक को देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर उठा। महर्षि ने उस बालक को अपने पुत्र की तरह पाला। वह बालक बड़ा होकर एक महान योद्धा और धर्मपरायण राजा बना, जिसने अपने जन्मस्थान को विनाश से बचाया और अपने माता पिता को पुनः पाया। रानी का त्याग व्यर्थ नहीं गया। उनका पुत्र इतिहास में धर्मवीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनके बलिदान की कथा युगों युगों तक सुनाई जाती रही। ममता का त्याग सबसे बड़ा बलिदान होता है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। वो किसी न किसी रूप में लौटकर आता है।